This movie is encoded by Dr. Star. मुझे लगा बुद्ध जाति के नाम पे जज नहीं करते होंगे। ये तो बड़ी परेशानी है। ठीक है, अगर अलाउड नहीं है तो नहीं जाऊंगा। बुद्ध नहीं, 5 उपदेश और दयालुता के 10 प्रकार, ये सब बौद्ध के अध्याय में लिखित है। आप जागरूक हैं, फिर भी शराब पीते हैं जो बुद्ध के खिलाफ है। खैर जो भी है, शराब की तुम नहीं सुधरोगे। बोतल के साथ मैं दुनिया का सबसे अच्छा आनंद लेता हूँ। मिलते रुको। हाँ, वो क्या है? खजाना है ये, खजाना है ये। अरे रे 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 रे, ये खजाना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो बस एक नॉर्मल थैला है। ये स्वर्ग और पृथ्वी का थैला है। हजारों साल की मेहनत के बाद पाया है इसे मैंने। इंसानी दुनिया में घूमते समय मैं इसे हमेशा अपने साथ रखता हूँ। क्या इसमें सब कुछ होता है? इसमें क्या इंसानियत भी होती है? नहीं। और कठिनाइयों का क्या? नहीं। अब समझ आया। तो इसमें दुनिया के सभी तरीके के और सभी प्रकार के अनुभव हैं। सही कहा ना? नहीं? नहीं। अरे तुमने तो कहा था कि पूरा थैला भरा हुआ है। मेरी बताई हुई कोई भी चीज इसमें नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो ना? सच बताओ। ये आम थैला है। ये साथ लेकर घूमते रहते हो, ये भारी तो नहीं है? मेरी हजारों साल की मेहनत आखिरकार बेकार चली गई। बेहतर होगा कि तुम कुछ उपयोगी चीजें इसके अंदर रखना सीख लो। हाँ। सुनो, क्या आप ये पहनकर बुद्ध से मिलने के लिए जा रहे हैं? स्वर्ग की एक झपकी पृथ्वी के 10 साल के बराबर है। हाँ, मैं जाकर देखता हूँ उस थैले में क्या है। जाकर पता लगाता हूँ, मजा आएगा। जल्दी उड़ने वाले को खाना मिलेगा। तुम बहुत आगे जाओगे। मैं जाकर चावल बनाकर लाता हूँ। रेवन, देखो, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने तुम्हें दे दिया। मैं तुम्हारे लिए अच्छा हूँ ना? मेरे लिए तो मेरी जेब खाली ही है और पेट भी। मैं तो सच में ही कंगाल हूँ। क्या करूं?
सुनो रेवन, मेरे हिसाब से किसी पे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि हमें चुपचाप रहना चाहिए। सब हम बच्चों को पागल ही समझते हैं। मैं दोबारा पागल नहीं बनूंगा। तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? तुम्हें पता है ना पागल बनने का मतलब? उन्हें भी ऐसे ही चकमा देना है। अब तैयार हो जाओ, काम पर लगना है। सर, आपका आज का भविष्य सुनाऊं मैं? ये मेरी मैना, ये बात करती है और भविष्य भी बताती है। क्या आप मुझे भविष्य बताने का पैसा दोगे? अरे जाओ यहाँ से। मैना, कुछ अच्छा कहो इनके बारे में। बोला ना जाओ, बहुत मार खाओगी तुम। बाजार का समय है और तुम इस रेवन से मुझे परेशान कर रहे हो। जाओ यहाँ से। ये रेवन नहीं है, मैना है। ये रेवन कैसे हो सकता है? सर, आप बाद में मुसीबत में फंस सकते हो। नहीं तो रेवन ऐसे नहीं रोता। आपको नहीं लगता मैं सही कह रहा? तुम मुझे बहुत परेशान करते हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। रुको, जब देखो तब परेशान करने चला आता है। रेवन, मैना। मैं यहाँ सुबह बाजार में बैठूं या रेवन और मैना देखूं? रुको, भागेगा। रुक। अरे ये मुझे मार डालेगा। कोई तो छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। अरे बचाइए ना। अरे कोई तो बचाओ। कैसे बचोगे तुम? रुको। अरे इसे चोरी की है, इसे चोरी की है। मेरे पैसों का बैग कहाँ है? जैसा कि मैंने कहा, मैना बात कर सकती है। देखा आपने? पापा चोर है, पापा चोर है, पापा चोर है, पापा चोर है, पापा चोर है। मेरा भुना हुआ बत्तख चोर है ये। पकड़ो इसे, पकड़ो, पकड़ो, चोर है ये, पकड़ो इसे। अरे यहाँ पे क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है वो लोग चोर के पीछे जा रहे हैं। अरे हाँ, यहाँ से जाओ, घर जाओ। मेरी बात सुनो। चलो निकलो यहाँ से। मैंने सालों तक तुम्हारे साथ काम किया है, इस वजह से मुझे रुकने दो, नहीं तो मैं कहाँ जाऊंगा। घर जाओ, यहाँ तुम जैसे वेटरों के लिए जगह नहीं है। तुम तो एक चाय का कप भी नहीं पकड़ पाओगे। हाँ, ठीक है, ठीक है। वहाँ आग लगी है क्या? हालात बहुत खराब है। अब तो ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है इस बारे में। हे भगवान, यहाँ आग लगी है। आप क्यों नहीं बुझा रहे हो? आप सुनिए, बुझाओ ना। कौन है आप? देखिए, अरे देखिए, अरे क्या कर रहे हो? सुनो, आपकी राशि ड्रैगन है और आपके हाथ में पानी है। आग बुझाने के लिए आपसे अच्छा और कौन हो सकता है? वाह, अरे क्या बात है। ये तो बारिश हो गई। तुम जीते जाते बुद्ध हो ना? नहीं, नहीं, सुनो, मैं नहीं हूँ। सुनो।
अरे सुनो, ये जीवित बुद्ध है, सुनो। अरे ओ ओ ओ मेरा पैसा, पैसा, हटो, मेरा पैसा, पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। ईश्वर, क्या हुआ तुम्हें? कुछ दिखता क्यों नहीं है? इस मूर्ख साधु को लोग जीवित बुद्ध मानते हैं, लेकिन मेरे दुख को कोई नहीं देखना चाहता, कोई नहीं, और मेरे पैसे भी बर्बाद हो गए। जीवित बुद्ध, अगर तुम सच में बुद्ध हो तो मेरा दुख तुम्हें क्यों नहीं दिखाई देता है? हाँ, क्योंकि मैं एक वेटर हूँ। वेटर हूँ मैं, इसलिए। वेटर। रेवन, मैंने कुछ खाया नहीं है। भूखे रहने से मुझे चक्कर आ रहे हैं। रेवन, मेरे पास एक तरकीब है, तुम्हें देखनी है? नहीं। मैं तुम्हें भुने हुए बतख बना सकता हूँ, पता है? नहीं। ठीक है, मान गई। ठीक है, मान गई, मान गई, मान देर हो गई है। तुम्हें लगता है तुम मैना जैसा बोल सकते हो, लेकिन तुम एक मैना नहीं हो, तुम उड़ते हुए पंछी हो। तुमने मुझे धोखा दिया पिछली बार। मैं तुम्हें इसीलिए रोज खाना खिलाता हूँ, दोस्त की तरह रखता हूँ। बोलो। मास्टर, मुझे बचाइए। मास्टर, मास्टर, मुझे बचाइए इससे। तुम बहुत ही अनग्रेटफुल हो। तुम गलतियां सुधारने की बजाय और गलतियां करते हो। अब समझ आया, तुम ही हो वो आदमी जो जादू कर रहे थे उतनी देर से। मैं यहाँ जादू नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें रास्ता दिखाने आया हूँ, समझ आया? तुम बहुत समय से भटके हुए हो और भूल गए हो कि तुम कौन हो, समझे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बस अपना पेट भरना है। पॉपर, क्या तुम सच में इस रेवन को खाने वाले हो जो तुम्हारे हर गलत काम में तुम्हारा साथ देता है? अच्छे और बुरे समय में, अच्छे और बुरे समय में। मैं अकेला नहीं खाऊंगा, बांट कर खाएंगे हम लोग, फिर अपने रास्ते निकल जाएंगे। मुझे सताना बंद करो, समझ में आया तुम्हें? इस रेवन को कोई नहीं खा सकता। इस रेवन का अपना खुद का एक भाग्य है। ये तुम्हारे खाने की चीज बिल्कुल भी नहीं है, समझे क्या? ये तो बस दुर्भाग्य ही लेकर आता है। इसे खाकर मैं एहसान कर रहा हूँ लोगों पर। लोगों पर एहसान? कौन सा एहसान? ये रेवन आत्मा है। पापड़? पापड़! स्वस्थ रहिए।
थक गया हूँ। तो तुम सच में रेवन हो तो मुझे खा कर दिखाओ। ये अंडा तुम्हारे गले में अटक जाएगा। ए, मेरा अंडा। मेरा अंडा चुरा कर भाग रही हो। अरे वो शराब है। अरे सुनो, अरे मेरा सुनो, अरे मेरा अंडा। मैं बहुत थक गया हूँ। अब वो रेवन भी एक आत्मा बन गया है। इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा। पापड़, 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 पापड़ सुनो ना। रेवन, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई हो। क्या चाहिए तुम्हें? तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक चली आई हो। मैंने चावल दे दिया ना। पर मेरे मास्टर ने मुझे तुम्हारे पीछे आने के लिए बोला है। वो मूर्ख मॉन्क मुझे चैन से जीने नहीं देगा। पिछले जन्म में मैंने कुछ गलत किया होगा। अब जब तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ रही तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। देखना अभी तुम। संभल कर, तुम पानी में गिर जाओगे। वापस आ जाओ, नाव कभी भी पलट सकती है। अपना मुंह बंद रखो तुम। मुझे मत बताओ कि अब क्या होने वाला है। तुम्हारी नाव डूब रही है। अपना मुंह बंद रखो। कृपया मुझे अंदर रख लो। पापड़, मॉन्क, मुझे बता दो मुझे क्या करना है। मैं ऐसे नहीं जी सकता। हर चीज को कोई ना कोई हराने वाला होता है। जो भी तुम कहो, जब तक तुम उस रेवन का मुंह बंद करवा रहे हो मैं कुछ भी करूंगा। हाँ। हैं? मास्टर, हमारे पास खाना तो है ही नहीं। मास्टर, आपने मुझे मेहनत करने के लिए कहा है। मैं यहाँ पर ग्रंथ पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप ही जाकर खाना ले आओ। अच्छा। पापड़, तुम कितने आलसी हो। तो मास्टर, आप मुझसे कुछ भी कह सकते हैं। इस रेवन का मुंह बंद करवाइए आप। ये जब भी बात करती है कुछ बुरा ही होता है मेरे साथ। वो तुमको पता है? हाँ? ये रेवन तुम्हारी परछाई जैसी है। इससे पीछे छुड़ाने का तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय तुम इसके साथ अच्छे से बर्ताव करो। अच्छा बर्ताव? वो मेरे पॉकेट में नहीं है। तुम अपना रास्ता खुद तय करते हो। तुम्हारे लिए मेरे पास एक तरकीब है। अब तुम इस रेवन के साथ बाहर जा सकते हो और बिना धोखा दिए और चोरी किए अपना पेट भरना सीखो। ये कैसा रहेगा? मास्टर, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ। मैं तो ऐसे भूखा ही मर जाऊंगा। भूखे मरोगे तो अपना तरीका बदलो। ये जो रेवन है ये फीनिक्स में भी बदल सकता है।
वो अपने आप को बदल सकती है तो तुम भी बदल सकते हो। देखो, अगर तुमने अपने तरीके सही कर लिए तो तुम्हारा भविष्य काफी उज्जवल होगा। रेवन, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन कुछ बोलना नहीं है, ना अच्छा ना बुरा। कुछ देखा तब भी नहीं कह सकती। नहीं, अगर कुछ सोचती हो तब भी नहीं। इस बात को अच्छे से समझो। अगर तुम्हारे सर पे टोकरी गिरने वाली हो तो? कुछ मत कहो। अमर लोगों के लिए जो आसान है वो हमारे लिए कठिन है, समझी? मैं दयालु बनकर जिंदा नहीं रह सकता। पापा, तुमने क्या कहा? मैं पढ़ रहा था। रेवन, एक बात बताओ, इतने सालों में मैं अच्छा था ना? बिल्कुल नहीं, तुम मुझे खाने वाले थे। मैं बहुत ज्यादा भूखा था उस वक्त। देखो, जो बीत गई वो बात गई। दुश्मन बनने से अच्छा दोस्त बन जाते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? अपना पुराना काम करते हैं। मैं वो नहीं करूंगी। चाय पियोगी? ग्रीक चाय और इस तरह। पापा, अगर तुमने चोरी की तो लोग तुम्हें मारेंगे। तुम रोस्टेड डक खाना चाहते हो? रोस्टेड डक? कोई ये मुझे खाने के लिए तो नहीं सोच रहा? ए, वापस आओ, वापस आओ। हैं? कहाँ गई ये? रेवन, रेवन। सोने का कड़ा। पापा,
मास्टर, कहीं पॉपर मर तो नहीं गया ना? रेवन, अपनी बकवास बंद करो। पॉपर, अगर तुम्हारा शरीर मजबूत ना हुआ होता तो तुम एक पानी से भरे हुए तालाब में बदल चुके होते। मास्टर, अब ये कौन सा दानव है? वो दानव नहीं है, उसमें कोई दानवी ऊर्जा नहीं है, समझे? शायद कोई इमॉर्टल है जो तुम्हें सबक सिखाना चाहता है। सब लोग मेरी जान के पीछे ही क्यों पड़े हुए हैं? मैं सिर्फ अपना पेट भरना चाहता हूँ। दुष्टों को दंड मिलना निश्चित है। सारे के सारे आदमी सिर्फ पेट भरने के लिए चोरी नहीं किया करते, समझे? बाकियों के पास माँ बाप है, मेरे पास नहीं। मैं अभी तक मर गया होता अगर मैं चोरी नहीं करता। मैं चोर बनने के लिए ही पैदा हुआ हूँ। मैं बचपन से बस चोरी कर रहा हूँ। अरे रुको! पॉपर! बहुत लोग बुरे काम करते हैं, फिर मुझे ही क्यों सजा मिलती है? मैं बस अपना पेट भरना चाहता हूँ, उसके लिए भी सजा देते हैं। क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो। क्या कर सकता हूँ मैं? तुम में कुछ शक्तियां हैं। अगर तुम कुछ अच्छे काम करते हो तो लोगों को फायदा होगा, और अगर तुम गलत रास्ता चुनते हो तो विनाश होगा। कौन हो तुम? मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। ओ साधु, अगर आप इतने शक्तिशाली हैं, तो फिर आप साधु क्यों बने हैं? और कितने गंदे भी दिखते नहीं, क्योंकि साधु बनना मेरी किस्मत में लिखा था। देखो, तुम्हें तैयार करना सच में बहुत मुश्किल काम है ना? आप पेड़ में नहीं बदले? क्या? मैं पेड़ में क्यों बदलूंगा? तुम्हें नहीं लगता ये परेशानी देने वाला है? एक बात बताइए, इमॉर्टल लोग जादुई चीजें कर सकते हैं ना? आप मुझे सिखाएंगे? अगर मैं एक बार जादू सीख गया तो मुझे चोरी नहीं करनी पड़ेगी। ये नहीं होने वाला। तुमने अभी तक दाव नहीं सीखे हैं, तुम्हें और साधना करनी होगी, कुछ समझे? लेकिन मास्टर, कौन सी साधना? तुम्हारे दिमाग में बहुत अजीब अजीब से ख्याल आते हैं, तुम्हें उन सबको निकालना होगा। मास्टर, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सही से करो। चोरी मत करो। बेकार का सोचना बंद करो। क्या करूँ? तुम ही मुझे फंसा रही हो। ये मैंने मास्टर से सीखा है। सुनो, इस तरह उदास नहीं होते पॉपर, धीरज धरो। मास्टर, हाँ? ठीक है, मैं चोरी नहीं करूँगा, पर मैं अपने हाथों को काबू में नहीं रख सकता। मुझे कुछ अच्छा दिखता है तो मैं रह नहीं पाता। ये तो बहुत आसान है। रेवन तुम पर नजर रखेगी। हाँ? ये मुझ पर नजर रखेगी? मैं तुम्हारे हाथ नहीं रोक सकती। देखा? लेकिन मास्टर, मैं खुद अपने हाथों को कंट्रोल में रख सकता हूँ। सही कहा। अब तुम खुद ढूंढो, मैं तो चला। रेवन, रेवन, ये लो। सर, लेकर आओ बेटा। अरे मैंने ये बर्तन धोने में बहुत मेहनत की है, थोड़े और पैसे दीजिए। ठंडा होना चाहिए। आप मंगा लीजिए। ये हमारी यूलाई इन है, इसे सबसे बड़ा माना जाता है। पूरे देश में 72 चेन्स हैं हमारी। अगर तुम्हें अच्छी चीजें लेनी है तो खुद की इन क्यों नहीं खोल देते हैं? तुम ओ वेटर, और शराब लेकर आओ। आता हूँ श्रीमान। इस तरफ रखो।
मैंने 100 बर्तन साफ किए, फिर भी मैं पेट भर चावल नहीं खा सकता। जिंदगी मुश्किल है, बहुत मुश्किल। मास्टर ने मुझे सही रास्ते पे चलने को कहा। मैं तो सही रास्ते पर ही चल रहा हूँ। मैं पॉपर एक चोर हुआ करता था, जिसे सब जानते हैं। सही रास्ते पर आने के बाद मैं बर्तन ही तो साफ कर रहा हूँ। रेवन, तुम्हें लगता है ये सब सही है? तुम तो एक पागल पंछी हो। किससे पूछ रहा हूँ? अरे आराम से सर, आराम से देख के चलिए। सर आप यहाँ खाना खाने आए हैं या कमरा देखने के लिए? यहाँ बहुत भीड़ है। सर आप इस तरफ आइए प्लीज। तुम यहाँ नए हो क्या? जी मैं नया वेटर हूँ। आइए सर। तुम्हारा काम क्या है यहाँ पे? मैं काम करता हूँ और आपको मेन्यू सुना सकता हूँ। तुम मेन्यू भी सुना सकते हो? जी सर। ठीक है तो मुझे सुनाओ। ठीक है, मैं आपको अभी बताता हूँ। यूलाई इनमें अलग अलग मेन्यू है। हमारे पास चिली ऑयल टॉपिंग रैबिट, पेरिला फिश, क्विक फ्राइड क्रैब्स, स्टिर फ्राइड काम, स्टू चिकन। तुम्हारा नाम क्या है? सर आप मुझे सिर्फ वेटर बोल के बुला सकते हैं। तुम्हारा नाम नहीं है क्या? मैं यहाँ बस काम करता हूँ, मुझे नाम की क्या जरूरत है? कस्टमर्स हमें सिर्फ वेटर कह के ही बुलाते हैं, तो मुझे वेटर ही ठीक लगता है सर। वेटर ही बुलाऊं? वेटर वेटर, तुम्हारा अब तक कोई नाम नहीं है, तो तुम्हारे जीने का फायदा क्या है? याद रखो, अगले जन्म में अपना खुद का नाम रखना चाहो। जहाँ पे अंडरवर्ल्ड है वहाँ पे यूलाई इन है, और जहाँ यूलाई इन है वहाँ पे सिर्फ वेटर। परछाई हमेशा परिवेश के पीछे रहती है, हमेशा परिवेश के पीछे। आज सभी परछाइयों को मैं ये कहने आया हूँ कि उन्हें हर समय अंधेरे में रहने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं। बुरी खबर, यहाँ डीमन है। भागो। भागो जल्दी, भागो रेवन, चलो। हे भगवान, ये दानव रेत के साथ इधर उधर कहीं भी जा सकता है और उसे कोई रोक भी नहीं सकता। ये कैसा दानव है? मास्टर, ये सैंड डीमन है। सैंड डीमन। क्या कहा? सैंड डीमन? रेत सैकड़ों कणों से बनी होती है, और अगर सभी दानव बन जाएंगे तो कितने हो जाएंगे सोचो। मास्टर सुनिए ना, इस दानव का यूलाई इनसे जरूर कोई ना कोई नाता है। चलो चलकर देखें।
चलो। लगता हमें देर हो गई। ओह, मास्टर, ये आपकी नकल कर रहा है। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? हाँ, मैं कौन हूँ? हाँ, मैं यहाँ खाना खाने और कमरा देखने आया था। हमारा इन मशहूर है और अलग अलग मेनू है। क्या आपको यहाँ पे खाना? हमारे पास पॉट बेल्स, बॉइल्ड चिकन, सॉस वर्मिसेल विद बीन्स पोट, असॉर्टेड हॉट पॉट, जो चाहे मिलेगा। चिकन, राइस, जो भी चाहेंगे सब कुछ मिलेगा। आपको क्या खाना है बताइए? जो भी नाम लेंगे सब कुछ है हमारे पास। बस आप बोलिए तो सही। आइए, प्लीज आइए अंदर। अच्छा तो तुम वेटर हो? हाँ। और तुम मुझे वेटर तो नहीं लगते। ये क्या हो रहा है? अब अरे हाँ, वाओ, आखिर तुम हो कौन? और तुम्हें लिशान के महान ग्रंथ भी पता है, एनिमेटा और थ्री मिस्ट्रीज? बॉन्ग, तुम्हें दूसरों को सिखाना आता है, लेकिन शायद तुम्हें अपनी पहचान नहीं है। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कौन हो, तब तुम जान पाओगे मैं कौन हूँ। मुझे कोई रोक नहीं सकता। अपने रास्ते चले जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अच्छा, तुम मासूम लोगों को चोट पहुंचा रहे हो, ये मैं तुम्हें कैसे करने दूं? तो फिर क्या करने वाले हो तुम? जो तुम जानते हो वो मैं भी जानता हूँ। जो तुम कर सकते हो वो मैं भी। तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं देखता हूँ तुम्हारे शरीर में कितनी ताकत है और देखूंगा कि तुम्हारे पास क्या है। मास्टर,
तुम्हें पता था कि वो मैं हूँ, दिखावा बंद करो। मैंने कई लोगों को देखा है। मैं बता सकता हूँ कि तुम किस तरह के आदमी हो। तुम्हारी आंखें अच्छी हैं। तुम भी चतुर और चालाक हो, समझ गए। लेकिन वो मॉन्ग तुम्हें मूर्ख बना रहा है। पर मुझे उनकी बात माननी होगी क्योंकि मैं फायदे में नहीं हूँ। वैसे तुम में और मास्टर में शक्तिशाली कौन है? अच्छा सवाल है तुम्हारा। अब जाकर तुमने कुछ अच्छा पूछा है पॉपर। असल में वो मैड मॉन्ग तुम्हारा मास्टर बनने के लायक नहीं है। इस दुनिया में एक ही आदमी है जो तुम्हारा मास्टर बन सकता है। आप हैं वो? तुम में कुछ शक्तियां हैं। उस साधु ने मुझसे यही बात कही थी। पर वे तुम्हें उसका इस्तेमाल नहीं करने देगा। इसे पहन लो। इससे तुम अपनी शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर सकते हो। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें कम समझने की कोशिश नहीं करेगा। तुमने जो कुछ भी खोया है वो सब वापस पा सकते हो इसके द्वारा। ये तुम्हारी बहुत सहायता करेगा। लो, सच कहता हूँ, जितना कुछ खोया है सब कुछ वापस आ जाएगा। पर मैंने बहुत कुछ नहीं खोया है। मेरा जीवन अच्छा है। मेरे बच्चे, जाओ जाओ। पैदा होते ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया था। तुम्हें जो मिल सकता था वो सब खो दिया है तुम। अरे हटो, भगवान के नाम पे कुछ दे दीजिए। भगवान के नाम पे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने उस भिखारी के साथ बहुत बुरा वक्त देखा है, बहुत कष्ट उठाया है तुमने। पापा, अब तुम बड़े हो गए हो। रोना नहीं बेटा, हिम्मत रखो। अपना पेट भरने की पूरी कोशिश करना। पापा, पापा, पापा उठिए, उठिए ना पापा, पापा। पापा, तुमने बहुत कष्ट सहा है। क्या किसी ने तुम्हारे बारे में सोचा है या तुम्हारा ख्याल रखने की कोशिश की है? तुम अपना गुजारा खुद कर रहे हो, खुद संघर्ष कर रहे हो। फिर कहीं से कोई साधु आता है और फिर तुम्हें कुछ अच्छी चीजें करने के लिए बोलता है। वो समझता क्या है खुद को? ये लो। उठ जाओ। मास्टर ने कहा वो डीमन भाग गया। वो उसके पीछे गए हैं। उन्होंने हमें घर रुकने बोला है और आज कोई काम नहीं करना। उस साधु का उससे कोई मेल नहीं है। पापा क्या कर रहे हो? मेरे साथ खेलो ना। रेवन, तुम मुझे जादू सिखाओ। रेवन, उस साधु को मत बताना, नहीं तो मैं तुम्हें रेवन बना दूंगा। मैं तो रेवन ही हूँ। ठीक है, तुम बस अपना मुंह बंद रखो।
अगर तुम बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अगर मैं सब कुछ ले सकता हूँ तो पॉपट तुम्हें क्या हुआ? क्या? मुझे थोड़ा मुंह धुलना था। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये कर पाऊंगा। तुमने फिर से चोरी की। मैं मास्टर से कहूंगी। तुम रुको। पापड़ मुझे बाहर निकालो। पापड़ मुझे बाहर निकालो। पापड़ मुझे बाहर निकालो। मुझे बाहर निकालो। आ जाओ। ये कितने की इस थी तरह आपने? बहुत अच्छा ये। बड़ी साड़ी दे रहा है। अच्छा देखिए ना। रेवन, मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ ना? इसे कहते हैं अच्छे बुरे वक्त में साथ देना। तुमने मास्टर की बात नहीं मानी और मुझे अंदर बंद किया। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। रेवन, सोचो जरा, तुम साधु के साथ रहती हो तो भूखी रहती हो। मेरी बात सुनो और अपना मुंह बंद रखो। मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाऊंगा। मैं सिर्फ चावल खाती हूँ। तो तुम्हें मैं बाद में कपड़े दिला दूंगा। नहीं चाहिए, मेरे पंख कपड़ों में बदल सकते हैं। कितनी बोरिंग हो तुम। क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ तो बोलो। मास्टर, ए पॉपर, मास्टर। अच्छा तुम। हम यहाँ क्यों आए हैं? उसकी अपनी वजह है। मास्टर, अब पॉपर वापस नहीं आएगा है ना? वो उस पर निर्भर करता है। अब पॉपर चला गया, अब मुझे फिर से रेवन बना दोगे ना? तुम्हारे दिमाग में ये सब क्या चल रहा है? आपने मुझे पॉपर के पीछे जाने को बोला था। अब पॉपर ही नहीं तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं। अगर अभी तक तुम इसी रूप में हो
तो इसका जरूर कोई कारण होगा। और अगर भगवान ने चाहा तुम किसी दिन रेवन में बदल गई तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किस्मत होगी। और ये सब चीजें मेरे हाथों में नहीं है। फिर पॉपर का क्या? आप उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? वो अब उस दानव का निशाना बन चुका है। पॉपर अब दुष्ट हो गया है, मैं अब उससे बात नहीं करूंगी। ये इसलिए क्योंकि मैंने खुद को ज्यादा महत्व दिया। लगता है पॉपर की भी अपनी किस्मत है। मैं उसे बदलना चाहता था पर मैंने हम दोनों को खतरे में डाल दिया। मास्टर, क्या आप उस डीमन को अकेला छोड़ देंगे? ना वो मनुष्य है, ना आत्मा, ना अमर, ना ही बुद्ध। पर मुझे यकीन है कि इस दुनिया में आने की भी इसकी कोई वजह है। और तुम्हें क्या लगता है उसके यहाँ आने की क्या वजह होगी? क्यों ना हम उसे पकड़ के पूछे? ये बोलना आसान है लेकिन करना नहीं। तो चलो पॉपर को ढूंढते हैं। अगर वो मुझे कपड़ों में डाल सकता है तो मैं भी उसे कपड़े में डालने के लिए कहूंगी। लगता है मुझे दानव को रोकने के लिए पॉपर का इस्तेमाल करना ही होगा। उसके अलावा कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। हम उन्हें कहाँ ढूंढ सकते हैं और कैसे? मास्टर, मैं पॉपर की खुशबू पहचान सकती हूँ। देखो। सुनो, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अच्छा और बुरा एक साथ ही होता है ना। अगर तुम यहाँ नहीं होते तो मैं इस सुनसान सी जगह पर कभी भी नहीं आता। मैं यहाँ तुम्हारी वजह से ही आया हूँ, समझे? अरे 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 देखो वो ओम 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 ओम। पॉपर! 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 तुम यहाँ किस लिए रुके हो? क्या तुम सब कुछ खोना चाहते हो क्या? अरे यार, इस बार तो मैं पूरी तरीके से हार गया। बल्कि मेरा जादुई झाड़ू भी ले लिया यार। क्या करें? हाँ। हे राम, अब तो मेरी परछाई भी मेरे साथ में नहीं रही। जो तुम्हें पता है वो मुझे भी। जो तुम कर सकते हो वो मैं भी। कुछ ऐसा नहीं है जो मैं नहीं कर सकता। मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा, मेरा पैसा। ये ठीक नहीं किया ईश्वर।
अब एक ही जगह बची है। स्वर्ग ही मेरे लिए अच्छा है। वही मेरे लिए अच्छा होगा। लगता है स्वर्ग खास कर से मेरे लिए ही बना है। अच्छा, तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सका और इसकी वजह से मैंने परछाई खो दी। चलो ठीक है, परछाई उस वेटर की शिकायत के साथ मिलकर सैंड डीमन में बदल गई है। ये तो अच्छा मजाक हो गया। और ये खाना तैयार है। रेवन, 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 खाना बहुत स्वादिष्ट है, जरा खाओ तो। तुम खा क्यों नहीं रही हो? खाओ ना। मैं तुम्हारे लिए कुछ और खाने के लिए लाऊं क्या? अच्छा बताओ, मैं यहाँ से गिरूंगा या नहीं? क्या होगा मेरे साथ? रेवन, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? कुछ तो बोलो। नजरअंदाज किया तो बुरा लगता है ना। सही कहा ना। अरे कहाँ जा रही हो तुम? रेवन, क्या देख रही हो? पॉपर, मुझे फिर से रेवन बना दो। रेवन बना दोगे तो मैं खा लूंगी। तुम्हें इंसान नहीं रहना, तुम्हें फिनिक्स नहीं बनना है। मैं शुरू में रेवन ही थी। रेवन बनना ही अच्छा है। वो तो बहुत आसान है। अगर तुम इंसान बन के थक चुकी हो तो बदल दे इसे। रेवन! रेवन, कितना अजीब है। क्या अजीब है आखिर? इसे खाना खिलाना क्या? ये खाना खिलाना क्या होता है? माँ रेवेन अपने बच्चों को इस तरह से खाना खिलाती है। जब माँ रेवेन खुद खाना ढूंढने के लिए बूढ़ी होती है तो उसका बच्चा जाकर अपनी माँ के लिए खाना लाता है। वही है रिवर्स फीडिंग, और यही स्वभाव है, इसे निभाना पड़ता है। कैसा स्वभाव? ये जन्मजात होता है जिसे सिखाया नहीं जाता। जैसे कि तुम्हारा स्वभाव है चोरी करना। खाना खिलाना। रेवन भी चली गई। कितना बोरिंग है सब। मेरा पेट भी भर गया है, कुछ करने को भी नहीं है। मैं यहीं पर हूँ। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया सिर्फ तुम्हारी है, सिर्फ तुम्हारी। अगर तुम चाहो तो इस पूरे शहर को अपने पेट में निगल सकते हो। तुम्हारा जादू शक्तिशाली है। तुम एक महल क्यों नहीं बनाते? तो तुम सबके खिलाफ इसकी वजह से हो?
मैं सिर्फ एल इन जानता हूँ। तो इस जगह से तुम्हें कोई परेशानी भी होती है क्या? कम से कम मुझे अपनी गर्मिया के लिए लड़ना होगा। तो तुम क्या करना चाहते हो, बोलो? मैं नहीं कह सकता। पहले मेरा पेट खाली था और अब मेरा दिमाग खाली है। रेवन भी गई, अब मैं बोर हो रहा हूँ, कोई मजा नहीं। मैं जरा घूम के आता हूँ। पापड़ रेवन! 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 पॉपर खाने का वक्त हुआ। पॉपर आओ यहाँ, खाने के वक्त हुआ है। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पॉपर आओ, जल्दी आओ। देखो देखो देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ आज। आओ जल्दी आओ, देखो खा के देखो कैसा है। पापा हाँ, पापा खा के देखो कैसा है, खाओ। पसंद आया? आराम से, आराम से। आप भी तो खाइए ना थोड़ा। हाँ, हाँ, हो, तो प्यारा बच्चा है, मेरा बच्चा है। आराम से। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है ये तो। पापा तू बहुत प्यारा लड़का है। मेरा प्यारा बच्चा। पॉपर, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। तुम सिर्फ चोरी करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। देखो कितना अच्छा था जब तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ थे। लेकिन मेरे पापा मर गए हैं, बुरे आदमी ने उन्हें मार दिया। पर अब तुम बड़े हो गए और इस दुनिया में हर किसी की अपनी एक किस्मत होती है। तुम्हारे पापा ने अपनी किस्मत पूरी करी और उसके बाद वो चले गए। मेरी किस्मत कब पूरी होगी? तुम्हारी किस्मत तो अब बस अभी शुरू हुई है। पॉपर, इसकी बकवास मत सुनो। तुम्हें पता है ना, ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करते। देखिए, दयालुपन का छोटा सा कार्य दुनिया बदल सकता है। जो वेटर था उसकी अपनी एक किस्मत थी, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों जिद्दी बन रहे हो? तुम मैड मॉन्क हमेशा पागल बनने का नाटक करते हो। सभी को पता है कि तुम अमर हो और तुम्हारे सिर के ऊपर एक अलग तरह की रोशनी है और तुम कभी भी हमारा दर्द समझ ही नहीं सकते।
देखा पापा, ये साधु सिर्फ जादूगरी करता है और अपने खेल दिखाता है बस। मेरी बात सुनो, तुम्हारे हाथ में जो वस्तु है उसके अलावा कुछ भी सच नहीं और ना ही कुछ भी असली है। आपने मुझे मेरे पापा क्यों दिखाए? पॉपर, मैं तुम्हारे साथ कोई चाल नहीं चल रहा था। मैं बस तुम्हारे दिल में कुछ अच्छी भावनाएं जगाना चाहता था। वैसे भी जब तुम्हारे पापा जिंदा थे, उनकी भी यही आशा थी कि तुम अच्छे इंसान बनो। तुम्हें पॉपर की भविष्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पॉपर, चलो। पॉपर! मास्टर, वो साधु मर जाएगा क्या? मैं उसे मरने नहीं दूंगा। अगर वो मर गया तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी और साथ में तुम्हारी भी। हम तीनों एक दूसरे के बगैर जिंदा रहें ऐसा सोच भी नहीं सकते। चलो। क्या मैं आपका मंदिर ले सकता हूँ? मुझे आशा है कि आप मुझे अंत तक का रास्ता दिखाओगे। मैं यहीं पर साधु बना हूँ, तो मेरे लिए अंत में यहीं पर मरना सबसे उत्तम होगा। मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं बह गया था और उस वेटर ने मौका देखकर मेरी परछाई पर कब्जा कर लिया है और अब वो सैंड डेमन में बदल गया है और आम लोगों को सता रहा है और ये अब मैं बिल्कुल भी काबू नहीं कर सकता हूँ। मैं बस अपने खुद के शरीर को नष्ट कर सकता हूँ, नहीं तो सैंड डीमन कभी भी नष्ट नहीं होगा। और अब मुझे लगता है कि मेरा मरना ही सही होगा। तुम्हारी नियति अभी पूरी नहीं हुई है। यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, 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 बुद्धं शरणं गच्छामि। वो साधु अपना रास्ता बंद करना चाहता है। अंत कर रहा है? क्या वो मर जाएगा? वो ऐसा क्यों कर रहा है? मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। इस तरह से सारी चिंता मिट जाएगी।
तुम्हारी नियति मेरे हिसाब से अभी पूरी नहीं हुई। तुम अभी अपना रास्ता खत्म नहीं कर सकते। सैंड डेमन पूरे लिंगन मंदिर को स्वर्ग और पृथ्वी के थैले में डालना चाहता था ताकि वो मुझे सामने आने पर मजबूर कर सके। अगर मैंने अभी खुद को खत्म किया तो शायद मैं सैंड डेमन को रोक सकता हूं, पर मैं पॉपर को नहीं रोक पाऊंगा। अरे यार, क्या मुसीबत मोल ले ली मैंने। जैसे ये बुद्ध की मोतियों की माला है, वैसे सभी जीवित लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ लोग चीजों को देख सकते हैं। ये चेहरे से देखे जाने वाली श्रृंखला है और किनारे से देखे जाने वाली चोटियां हैं। तो आप क्या कह रहे हो? मैं इससे भाग नहीं सकता हूँ क्या? भविष्य तो कोई भी नहीं बता सकता, और जब एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तुम जानोगे कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा होना था। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। ओम बुद्धाय नमः। खुशी हुई, मुझे खुशी हुई। साधु, आखिरकार आ ही गए। लगता है तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ और तुम कौन हो। और एक बात बताओ, तुम अभी वेटर हो या परछाई हो? मैं दोनों ही हूँ, दोनों। अच्छा, चलो ठीक है। तो अभी के लिए मैं मान लेता हूँ कि तुम एक वेटर हो। मैं यहाँ तुम्हारी शिकायत दूर करने, दर्द दूर करने और उसके साथ मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ, ठीक है? मेरी शिकायत नहीं मिट सकती, कभी भी नहीं। पॉपर, ले लो इसे। मास्टर, क्या तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? ले लो इसे। पॉपर, बच्चा, क्या तुम्हें भूख लगी है? अब तुम अपना पेट महसूस कर सकते हो, पर क्या तुम खुश हो? क्या तुम्हें वो समय याद है जब तुम खुश हुआ करते थे? हाँ, करता हूँ। जब मैं अपने पापा के साथ था मैं खुश था। जब मैं रेवन के साथ था तो खुश था। और पॉपर, उसकी बात मत सुनो, वो चाल चल रहा है। तुमने अपनी पूरी जिंदगी एक वेटर का काम किया है। क्या कभी तुम्हें उस दौरान खुशी नहीं हुई? तुम एक ही बार में 120 तरह के खाने का नाम बोल सकते थे,
तुम मशहूर यूलाई इन में वेटर थे, जहाँ तुमने इतने साल काम किया। तो तुम ये कहना चाहते हो कि वो किस्मत तुम्हारे लिए अच्छी नहीं थी? मैंने नम्र होकर एक सिक्के के लिए गुलाम की तरह लोगों की सेवा की। इसे कोई अच्छी किस्मत नहीं कह सकते। मुझे ऐसी किस्मत नहीं चाहिए। हाँ, तुम हमेशा से एक इन खोलना चाहते थे, पर अब तुम सिर्फ एक सिक्के पर ही ध्यान दे रहे हो। ऐसा करके तुम सिर्फ अपने आप से लड़ रहे हो और दुख पहुंचा रहे हो। आज मैं अपनी गरिमा के लिए लड़ना चाहता हूँ, समझे? परछाई, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हें जहाँ होना चाहिए वहाँ वापस आ जाओ। मैं मजे में हूँ। मैं तुम्हारी परछाई हूँ। मुझे जो पता है वो तुम्हें पता है, और जो मैं कर सकता हूँ वो तुम भी कर सकते हो। तुम मैं हूँ और मैं तुम हो। तुम खुद को भला कैसे हरा सकते हो? तो ठीक है, चलो देखते हैं। पापा, ले लो इसे। मुझे तुम्हारा ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए। एहसान फरामोश, तुम मेरे बिना कुछ भी नहीं हो।
मैं हार गया। मैंने हजारों साल तक मेहनत की और एक वेटर से हार गया। इस बात से तुम खुश हो? तो तुम हार मानते हो? हाँ, मानता हूं। रुको, मैंने वेटर ने एक जीवित बुद्ध को हरा दिया। इस जंग में मुझे हराना तुम्हारी किस्मत में ही लिखा हुआ है, और मेरा इस तरीके से हारना ये मेरी किस्मत में लिखा हुआ है। सभी जीव जंतु एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं जाने और अनजाने में बह गया था, और तुमने जो मेरे लिए किया उससे मैंने अपने आप को सुधारने में मदद की। अपनी पूरी जिंदगी में तुम सिर्फ संतुष्ट होना चाहते थे। तुमने अपनी किस्मत अब पूरी कर ली है। अगर तुम अभी भी इस तरह जिद्दी बने रहे तो इस दुनिया में खोए हुए रेत की कण की तरह, या फिर इस थैले में आत्मा से ज्यादा नहीं बन पाओगे। पॉपर, उठो। मास्टर, मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। अच्छा, हम सब सपना देखते हैं। मास्टर ने कहा कि इस दुनिया में हर कोई रेत के कण के जैसा है, और हर किसी के पास एक जगह है जहाँ उन्हें होना चाहिए। मेरी दोस्त रेवन सबसे अच्छी रेवन थी। उसकी मदद से मैं खुद को पहचान सका। मैं एक थैला हूँ, और मैं अच्छा थैला बनूंगा जिसमें अच्छी अच्छी चीजें होंगी। आ जाओ। मैं भी आ रहा हूँ। चलो चलो। मास्टर, मास्टर। This movie is encoded by Dr. Star.